Welcome dear students. So we are dealing with calculation of empirical formula and molecular formula. तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि what is empirical formula, तो बताया था the simplest ratio of various element is termed as empirical formula. फिर अपने कहा था what is molecular formula, तो बोला था कि actual ratio of various element in a compound is termed as molecular formula. Empirical formula, molecular formula. So in today's topic we are dealing with the calculation of empirical and molecular formula. तो सपोज हमारे को एक क्वेश्चन गिवन हो, कह रहे हैं कि इन अ क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन कि अ कंपाउंड इज हैविंग कार्बन इक्वल टू 80% एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 20%. कार्बन इक्वल टू 80 एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 20%. ये देखिए आई रीराइट, आई जस्ट रीराइट. देखिए क्वेश्चन गिवन कि अ कंपाउंड इज हैविंग कार्बन इक्वल टू 80% एंड हाइड्रोजन इक्वल टू कार्बन इक्वल टू 80% एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 20%. क्वेश्चन में गिवन है अगर मान लीजिए इसकी वेपर डेंसिटी, इस मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी इज 15, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये क्वेश्चन है. इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू बी कैलकुलेटेड. तो दिया है कि अ कंपाउंड इज हैविंग कार्बन इक्वल टू 80%, कंपाउंड इज हैविंग हाइड्रोजन इक्वल टू 20. अगर इस मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी इज 15, देन वी हैव टू फाइंड आउट इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए गिवन है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर टू एलिमेंट गिवन. कार्बन कितना है 80%, हाइड्रोजन कितना है 20%. ये देखिए, तो याद रखिए फर्स्ट स्टेप कि आपको जितने भी एलिमेंट दिए हैं उनके परसेंटेज ऐड करके देखिए इज इट कमिंग टू बी 100 और नॉट. तो जितने भी एलिमेंट दिए हैं अगर उनके परसेंटेज इक्वल टू 100 आते हैं, देखिए अगर मैं इसे ऐड कर रहा हूं तो इट इज कमिंग टू बी 100, तो नो प्रॉब्लम. और अगर ये 100 नहीं आता तो जो भी डिफरेंस होता दैट वुड हैव बीन ऑक्सीजन. तो जितने भी एलिमेंट दिए उनके परसेंटेज ऐड करके देखिए इज इट कमिंग टू बी 100. इफ यस तो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाइए. इफ नॉट तो फिर 100 माइनस जो भी सम आ रहा है दैट इज द डिफरेंस वुड बी ऑक्सीजन. तो इस केस में देयर इज नो डिफरेंस. तो याद रखना ये स्टेप कभी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इस स्टेप को मिस कर दिया मतलब कि आपने एक एलिमेंट ही मिस कर दिया. डिफरेंस से ऑक्सीजन आना है, तो अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया मतलब यू हैव मिस दी ऑक्सीजन, यानी एक एलिमेंट ही मिस कर दिया. ठीक है, तो देखिए, तो अब अगर अपन आगे देखें कि इसमें इसका एटॉमिक वेट, तो कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1. कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1. तो हमें क्या करना है कि अब हम इन एलिमेंट के परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे. याद रखें सेकंड स्टेप में एलिमेंट के परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे. मतलब कार्बन के लिए हम 80 को 12 से डिवाइड करेंगे और हाइड्रोजन के लिए 20 को 1 से डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इनको ऐड करके देखिए इट इज कमिंग टू बी 100 और नॉट. इफ इट इज 100 ऑल राइट, if not then difference is oxygen, if not then difference is oxygen. ठीक है, आगे देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है कि आप इन एलिमेंट के परसेंटेज को इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे. इन एलिमेंट के परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो 80 डिवाइड बाय 12 तो वैल्यू आई 6.66. 20 को डिवाइड किया 1 से तो वैल्यू आई 20. ये देखिए, तो 20. ये देखिए, तो हमारे पास 2 एलिमेंट थे, हमको 2 वैल्यूज मिल गई. अगर 3 एलिमेंट होते तो 3 वैल्यूज मिल जाती, 4 एलिमेंट होते तो 4 वैल्यूज मिल जाती. अब जितनी भी
एलिमेंट है उनकी जो भी वैल्यूज है, देखिए दो एलिमेंट है, हमको दो वैल्यूज मिल गई। अब देखिए इन दो वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वी विल डिवाइड एवरी वैल्यू बाय दैट वैल्यू। तो 6.66 और 20 आर दी टू वैल्यू, जिसमें 6.66 इज दी स्मॉलर वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं 6.66 को 6.66 से और ऑल्सो 20 को 6.66 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 6.66 को 66 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम टू बी 1। देखिए इट विल कम टू बी 1 और 20 को 6.66 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स टू बी 3। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी एलिमेंट के परसेंटेज दिए थे उनको ऐड किया। इफ इट इज 100 ऑल राइट, इफ नॉट देन डिफरेंस वुड बी ऑक्सीजन, यहां पर वो 100 है। सेकंड मैंने क्या किया कि इन एलिमेंट के परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। तो 80 डिवाइडेड बाय 12 6.66, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20। अब दो एलिमेंट थे, हमको दो वैल्यूज मिल गई। दो वैल्यूज में से 6.66 स्मॉलर वैल्यू है, तो मैंने 6.66 को 6.66 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 1, और 20 को भी 6.66 से डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू आ गई 3। देखिए वैल्यू आ गई 3। तो अब देखिए कि चूंकि दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी होल नंबर, दिस इज कमिंग टू बी होल नंबर, therefore this is termed as empirical number। याद रखना, it is coming to be whole number, therefore it is termed as empirical number। 6.66 को डिवाइड किया 6.66 से, वैल्यू आई 1। 20 को डिवाइड किया 6.66 से, वैल्यू आई 3। since this value is coming to be whole number, therefore इसको कह रहे हैं empirical number। मान लीजिए अगर ये होल नंबर नहीं आता तो, सपोज 1 की जगह अगर ये 1.5 आता तो 1.5 और 3 आता, मान लीजिए वो 1.5 और 3 आता, तो देखिए इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। होल नंबर में चेंज करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू कितनी हो गई 3 and 6। वैल्यू कितनी हो गई 3 and 6। नाउ 3 and 6 आर होल नंबर, इसलिए हम 3 और 6 को मानेंगे इंपेरिकल नंबर। कब, जब ये वैल्यू होल नंबर नहीं आती तो, पर हमारे क्वेश्चन में तो होल नंबर ही आ गया, इसलिए हम इस नंबर को ही इंपेरिकल नंबर मानते हुए इस बेसिस पर इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। तो देखिए इस गिवन क्वेश्चन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कार्बन कितना 1, कार्बन कितना, ये देखिए ये आपको करने की जरूरत नहीं है यहां पर, दिस इज नॉट नीडेड। तो इसमें कार्बन कितना, देखिए कार्बन कमिंग टू बी 1 एंड हाइड्रोजन कमिंग टू बी 3, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा C1H3। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा C1H3। अगर मैं इसको इंपेरिकल वेट में चेंज कर दूं, इंपेरिकल वेट में चेंज कर दूं, तो इंपेरिकल वेट कैसे निकालेंगे, तो इंपेरिकल वेट इस कार्बन का वेट है 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 1 प्लस हाइड्रोजन का वेट है 1 इंटू नंबर 3। देखिए कार्बन का वेट 12 इंटू इट्स नंबर 1, हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू इट्स नंबर 3, तो इसका इंपेरिकल वेट कितना आ गया 15। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन एलिमेंट के परसेंटेज को एडअप किया, देखा इट इज 100, इफ नॉट देन डिफरेंस इज ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में हमने इन एलिमेंट के परसेंटेज को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, दो एलिमेंट से दो वैल्यूज मिल गई, दो वैल्यूज में से ये वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो हमने 6.66 को 6.66 से और 20 को भी 6.66 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई 1 और 3। तो देखिए सिंस दिस नंबर आर होल नंबर, इसको बोलेंगे इंपेरिकल नंबर, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C1H3। C1H3 इंपेरिकल वेट, कार्बन का वेट 12 इंटू इट्स नंबर 1, हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू इट्स नंबर 3, तो टोटल आ गया 15 इज दी इंपेरिकल वेट। अब देखिए 3 फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पर वी कैलकुलेट, देयर आर 3 फॉर्मूलेज। फर्स्ट लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला इज कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए आई एम राइटिंग कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला।
जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। अब देखिए n कैसे आएगा, तो याद रखना n है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। ये देखिए कि जब हम मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से डिवाइड करेंगे, जब हम मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से डिवाइड करेंगे तो हमको n मिलेगा। मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से डिवाइड करेंगे तो n मिलेगा। जब n को हम इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। मतलब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए चाहिए n, और n निकालने के लिए मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर वेट एंड इंपेरिकल वेट। ये देखिए मैंने इंपेरिकल वेट निकाल लिया, मैंने इंपेरिकल वेट निकाल लिया है। आई नीड मॉलिक्यूलर वेट। तो ये देखिए कि मॉलिक्यूलर वेट या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, मॉलिक्यूलर वेट या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, या ध्यान सुनिए कि मॉलिक्यूलर वेट याद रखिएगा, इट इज दिस मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर हम किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 लगा करके इसको अगर फर्दर कैलकुलेट कर दूं तो ये देखिए आई कैलकुलेट, तो देखिए मैंने क्या बोला कि सिंस ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दी है, तो क्वेश्चन में दिया देखिए वेपर डेंसिटी इज 15, वेपर डेंसिटी इज 15, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 30। मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 15 इज मॉलिक्यूलर वेट, पहला। फिर दूसरा क्या करना है हमारे को, हम जानते हैं कि सिंस n इज इक्वल टू, बोला कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये देखिए n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, देखिए निकाल दिया आपने 30, मॉलिक्यूलर वेट इज 30, और इंपेरिकल वेट कितना हमने निकाला था 15, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाला हमने 30, इंपेरिकल वेट इज 15, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो पहले हमने वेपर डेंसिटी के बेसिस पर मॉलिक्यूलर वेट निकाला, फिर मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से डिवाइड करके n निकाला, और अब लास्ट हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला, ये देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। हमारी n की वैल्यू कितनी आई 2, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है तो C1H3, C1H3 देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला इज C1H3, तो n की वैल्यू इज 2, इंपेरिकल फॉर्मूला इज C1H3, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C2H6। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, तो आई रिपीट, क्वेश्चन वाज कह रहे कि अ कंपाउंड इज हैविंग कार्बन इक्वल टू 80%, हाइड्रोजन इक्वल टू 20%। अगर वेपर डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज 15, देन फाइंड आउट इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने क्या किया कि पहले देखिए परसेंटेज ऐड करके देखा 100 है, हाँ है, हमने इन एलिमेंट के परसेंटेज को इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, ये वैल्यूज मिली, 2 एलिमेंट की 2 वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज में से 6.66 लोअर वैल्यू थी, तो मैंने 6.66 को 6.66 से डिवाइड किया, और 20 को भी 6.66 से डिवाइड किया, और वैल्यू आ गई 1 और 3। सिंस इट इज कमिंग टू बी होल नंबर, देयरफॉर इसको अपन कह रहे हैं इंपेरिकल नंबर, इसके बेसिस पर बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला C1H3। देखिए इनके वेट ऐड किए तो आ गया इंपेरिकल वेट कितना 15। फिर देखिए मैंने वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, फिर मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से डिवाइड किया, n निकाल लिया, फिर देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई किया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। मतलब देखिए हमारे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ रहा है C1H3, और निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है C2H6। ठीक है,
तो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज क्लियर. So try more numerical based on this so that the concept becomes absolutely clear. फर्स्ट स्टेप कभी मिस नहीं करना कि आप इसको देखिए इन एलिमेंट के परसेंटेज को ऐड करके देखना इट इज 100 और नॉट. इफ इट इज 100 ऑलराइट, अगर नहीं तो डिफरेंस इज ऑक्सीजन. तो आई वाइंड अप. थैंक यू सो मच.